आपने कभी सोचा है कि 45 से 50 डिग्री की भीषण गर्मी में घंटों तक सड़क पर डिलीवरी करने वाले राइडर्स किन परिस्थितियों का सामना करते हैं? जब अधिकांश लोग दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए घरों या दफ्तरों के अंदर रहते हैं, तब हजारों डिलीवरी राइडर्स शहर भर में खाना, किराना और जरूरी सामान पहुंचाने में लगे रहते हैं। डिलीवरी राइडर्स के लिए दुबई से एक अच्छी खबर सामने आई है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी RTA ने गर्मियों के दौरान डिलीवरी मोटरसाइकिल राइडर्स को राहत देने के लिए 23 अस्थायी रेस्ट एरिया यानी कि टेम्पररी रेस्ट एरिया तैयार किए हैं। ये पहल यूएई के मिड डे ब्रेक रूल्स के तहत की गई है, जिनका उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो आखिर ये रेस्ट एरिया कहाँ बनाए गए हैं, राइडर्स को यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और इस बार इनकी संख्या पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ाई गई है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। RTA ने बताया है कि इस साल दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए 23 टेम्पररी रेस्ट एरियाज निर्धारित किए गए हैं। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 53% अधिक है। साल 2025 में ऐसे केवल 15 रेस्ट एरियाज उपलब्ध कराए गए थे, जबकि इस बार 8 नए स्थान जोड़े गए हैं। ये व्यवस्था 15 जून से 15 सितंबर तक लागू रहने वाले यूएई के मिड डे हीट प्रोटेक्शन रूल के तहत के अनुरूप है। इन नियमों के तहत दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक कर्मचारियों को सीधी धूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। ये नियम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिग्रेशन के निर्देशों के तहत लागू किया गया है। RTA के अनुसार इन अस्थायी विश्राम स्थलों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं और साझेदार संगठनों के सहयोग से तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य केवल राइडर्स को आराम देना ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, गर्मी से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना और ट्रैफिक दुर्घटनाओं की संभावना को घटाना भी है। अब बात करते हैं इन रेस्ट एरियाज के स्थानों की। तो ये सुविधाएं दुबई के प्रमुख परिवहन केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। इनमें गोल्ड सूक बस स्टेशन, अल सातवा बस स्टेशन, अल जफीलिया बस स्टेशन, अल कुसैस बस स्टेशन, अल करामा बस स्टेशन, सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन, अल फुरजान मेट्रो स्टेशन, DMCC मेट्रो स्टेशन, बरजुमान मेट्रो स्टेशन, इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन और EN मेट्रो स्टेशन सहित कुल 23 स्थान शामिल हैं। इन रेस्ट एरिया को बड़ी संख्या में डिलीवरी राइडर्स को समायोजित करने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इस पहल की सबसे खास बात यह है कि राइडर्स को केवल आराम करने की जगह ही नहीं मिलेगी, बल्कि यूएई फूड बैंक और डिलीवरो के सहयोग से कई बस स्टेशन पर तैयार गर्म भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल उन हजारों डिलीवरी राइडर्स के प्रति सम्मान और सराहना का प्रतीक मानी जा रही है, जो दुबई के तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। RTA ने यह भी बताया कि दुबई में डिलीवरी कंपनियों की संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 18% बढ़ी है। वर्तमान में दुबई में करीब 2948 डिलीवरी कंपनियां संचालित हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण ये क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए RTA ने इस वर्ष रेस्ट एरिया नेटवर्क का विस्तार करने का फैसला किया है। तो आपका दुबई के इस पहल के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।